हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य भर में माहौल गरमाया हुआ है। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे सूबे के औद्योगिक शहर फरीदाबाद की, जहां बीजेपी की टिकट वितरण और संभावित उम्मीदवारों को लेकर जोरदार चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में सबसे अधिक उत्सुकता बीजेपी की टिकटों को लेकर है। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और बात करेंगे टिकट वितरण और संभावित उम्मीदवारों की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए आपको बताते हैं कि फरीदाबाद जिले की 6 सीटों पर बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों को लेकर आजकल शहर भर में क्या और किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस कड़ी में बात करेंगे जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट फरीदाबाद विधानसभा की, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ओल्ड फरीदाबाद भी कहा जाता है। वैसे तो इस सीट पर बीजेपी के दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन असल खबर तो यह है कि इस सीट की वजह से जिले की 3 विधानसभा सीटें जरूर प्रभावित हो रही हैं। पहले आपको बताते हैं कि इस सीट पर कौन कौन टिकट को लेकर अपना दावा कर रहा है। इनमें सबसे पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौड़ का, जिनकी टिकट को लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी के अंदर और बाहर यही चर्चा है कि अजय गौड़ को लेकर मनोहर लाल ने कड़ा स्टैंड लिया हुआ है। दरअसल 2019 में जब पूर्व मंत्री विपुल गोयल की टिकट काटी गई तो तब सबसे पहला नाम उभरकर सामने आया था अजय गौड़ का। तब भी मनोहर लाल अजय गौड़ को चुनाव लड़वाना चाहते थे, परंतु जातीय समीकरण आड़े आने की वजह से वैश्य समाज को टिकट देना मजबूरी हो गई। लेकिन पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अजय गौड़ को निराश नहीं होने दिया और मुख्यमंत्री कार्यालय में राजनीतिक सचिव बनाकर राज्य मंत्री जैसा रुतबा दे दिया। लेकिन इस बार पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एक बार फिर से अजय गौड़ को हर हाल में चुनाव लड़वाने पर अड़े हैं। खबर है कि अजय गौड़ को टिकट देने के चक्कर में 3 सीटों पर समीकरण बदले जा सकते हैं। बीजेपी में यह चर्चा जोरों पर है कि अजय गौड़ को ओल्ड फरीदाबाद, जबकि इस सीट से टिकट मांग रहे पूर्व मंत्री विपुल गोयल या फिर मौजूदा विधायक नरेंद्र गुप्ता को बल्लभगढ़ तथा बल्लभगढ़ के विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को पृथला सीट पर चुनाव लड़वाया जा सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता ओल्ड सीट पर इस बार अजय गौड़ की जोरदार पैरवी कर रहे हैं और वो उनकी जीत एक तरह से पक्की मानकर भी चल रहे हैं। यानी कि अजय गौड़ को मजबूत दावेदार के तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता पेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं तिगांव सीट की, जहां से मौजूदा विधायक राजेश नागर के सामने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बेटे की जोरदार पैरवी हो रही है। हालांकि ये दोनों ही नेता तिगांव से मजबूत स्थिति में हैं। अब इनमें से बीजेपी किस पर दाव खेलती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बात करें एनआईटी क्षेत्र की, तो इस सीट पर पूर्व विधायक नगेंद्र बड़ाना, बीजेपी नेता यशवीर डागर और पूर्व डिप्टी मेयर स्वर्गीय जिले सिंह के बेटे और बीजेपी नेता सतीश फागना लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी के नाम की चर्चा एनआईटी सीट से भी चल रही है। अब इनमें से टिकट किसे मिलती है, ये देखने वाली बात है। वहीं अब बात करते हैं बड़गल विधानसभा सीट की, तो इस सीट में सीधे तौर पर राज्य की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा को नंबर 1 के पायदान पर खड़े हुए देखा जा रहा है। यानी कि उनकी टिकट एक तरह से पक्की मानी जा रही है। हालांकि उनके समकक्ष बड़गल सीट पर अनेक नेता दावा कर रहे हैं। इनमें प्रमुख तौर पर राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया, बीजेपी नेता श्याम सुंदर कपूर, सीएम नायब सिंह सैनी के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा, जिला कोषाध्यक्ष राजन मुथरेजा और पार्षद मनोज नासवा के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है और अपने इस अधिकार के साथ ही कर्तव्य का पालन भी जरूरी है। यानी कि जिसे भी पार्टी चुनाव मैदान में उतारे, सभी तन मन और निष्ठा के साथ उसका साथ दें। ये परंपरा बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता और टिकट के दावेदारों को निभानी होगी। उन्होंने कहा कि मैं भी इस परंपरा का पालन जरूर करूंगी। शिक्षा मंत्री ने यह कहकर दरियादिली दिखाई है, लेकिन देखना अब यह है कि बीजेपी इनमें से किन उम्मीदवारों पर भरोसा दिखाती है और उन्हें चुनाव लड़ने के काबिल समझती है। फिलहाल फरीदाबाद जिले की जनता बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने तक चर्चाओं में व्यस्त है। दोस्तों आपसे ये अपील है कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से किसे किस क्षेत्र से टिकट मिलनी चाहिए, इस पर अपने कमेंट जरूर करें।